बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो हमारे घरों में सर्दियों में बहुत ज़्यादा पकाई जाती है। मोस्टली हम मटन या बीफ में ये पालक और मेथी पकाते हैं। आज मैं चिकन में आपको बनाना बताऊंगी क्योंकि इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि जब हम मटन और जो बीफ है वो बहुत देर में गलता है और उसमें हम साथ ही पालक वगैरह शामिल कर देते हैं, लेकिन चिकन को हम बहुत थोड़ी देर पका के इसमें इन सब्जियों को मैं शामिल करूँगी। इसके लिए मैंने 3 पाव ये चिकन का गोश्त लिया, ये हड्डी वाला है, और इसके साथ ही ये 3 पाव मेथी है जिसे मैंने साफ़ किया, तो ये तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो रह गई है। ये 1.5 किलो पालक था, इसकी मैंने सिर्फ पत्ते लिए हैं और इसकी डंडियाँ सारी निकाल दी क्योंकि वो बहुत मोटी थी। तो ये 1 किलो के करीब ये पालक है। इसके साथ ही ये 1.5 चाय का चम्मच नमक है। इसमें आधा मैं उबलते वक्त पालक में डालूंगी और आधा मैं ये जब चिकन का सालन बनाऊंगी उसमें डालूंगी। और ये कुटी हुई मिर्च है सुर्ख 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच से कम ये पिसी हुई मिर्च है। मैं मोस्टली दालों और सब्जियों में कुटी हुई चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे कुटा हुआ धनिया, ये 2 चाय का चम्मच है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जब आप पिसा हुआ यूज़ करते हो उसका थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर होता है, और जब आप कुटा हुआ यूज़ करते हैं घर में ही आप इसे ज़रा सा कौर के और इसे पीस के रख लें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब आप खाने में यूज़ करते हैं। ये आधी चाय का चम्मच हल्दी है, और 1 चाय का चम्मच ये कोरा हुआ ज़ीरा है, और 1 ये साबित ज़ीरा। जब मैं ये गोश्त भगारूंगी तो उसमें मैं ये डालूंगी। इसके साथ ही ये गरम मसाले 1 चाय का चम्मच, ये 7-8 हरी मिर्चें जो मैं जब मैं ये उबालूंगी पालक और मेथी उसमें डालूंगी। और ये बात याद रखनी चाहिए कि जब आप पालक और मेथी उबालेंगे तो अपने पानी बिल्कुल नहीं फेंकना, क्योंकि जब आप पानी फेंक देते हैं तो उसका सारा आयरन निकल जाता है, फिर इसमें वो ग़िज़ायत नहीं रहती। और ये 2 खाने के चमचे ये लहसुन अदरक है, ये 1 प्याली ये तेल है। इसमें ज़रा तेल पालक में ज़रा ज़्यादा पड़ता है, तभी इसका जो इसमें थोड़ी शक्ल इसकी नज़र आती है। ये 2 टमाटर हैं और 3-4 प्याज है जो मैं यहाँ रखना भूल गई, लेकिन 3 प्याज है जो मैं काट के उसे मैं फ्राई करके अपना सालन बनाऊंगी। अब मैं जब मैं इसे, और ये हरा धनिया है और हरी मिर्चें, ये मैं पालक के साथ ही हरा धनिया उबालूंगी, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर से पालक के ऊपर से हरा धनिया डालूंगी वो नज़र नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको इसके साथ ही डाल के उबालूंगी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हरी मिर्चें पालक में ज़रा ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि ये इसका टेस्ट उस वक्त निकल के आता है जब इसमें बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें वगैरह यूज़ करते हैं। तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे इसका प्रोसेस क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी ये कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने मेथी और पालक पतीली में डाल के, इसमें मैंने पानी ज़रा सा भी नहीं डाला, क्योंकि इसमें जब ये नीचे ये पालक बैठ जाएगा तो इसमें खुद अब बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। ये मैंने 7-8 हरी मिर्चें काट के रखी थी, ये मैंने इसमें डाल दी हैं, और 3-4 मैं इसमें साबित हरी मिर्चें ऐसे ये भी ऐसे ही डाल दूँगी, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही मैंने 1.5 चम्मच लिया था चाय का, तो आधा मैं इसमें डालूंगी और आधा मैं मसाले में डालूंगी, ताकि जब इस पालक उबले तो ये फीका ना हो, इसके अंदर टेस्ट आना चाहिए। और ये साथ ही ये जो हरा धनिया के मैंने पत्ते लिए थे, इसे मैं ऊपर से डालूंगी तो वो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मैं इसे इसके साथ ही काट के इसके साथ ही इसे उबाल लेती हूँ। और ये ज़रा मैंने थोड़ा इसे बारीक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब ये पालक बिल्कुल गल जाएगा तो ये सब चीज़ें उसके साथ मैश हो जाएंगी, और बिल्कुल इसका एक ज़रा सा भी पानी नहीं फेंकना, ताकि इसकी जो ग़िज़ायत है वो इसमें बाकी रहे। अब मैं ये एक तरफ तो मैं इसे ये पालक चढ़ाऊँगी और दूसरी तरफ मैं इसका सालन बनाऊँगी, क्योंकि ये जो इस चिकन जो फ़ौरन गल जाता है, इसलिए मैं इसके साथ इसे पकाऊंगी नहीं, बस इसे उबाल के मैं उस जो सालन बनाऊंगी उसमें डालूंगी। एक तरफ मैं ये बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि चिकन का सालन किस तरह बनना है। ये एक कढ़ाई में मैं ये एक तरफ मेरा पालक उबल रहा है, दूसरी तरफ मैं ये चिकन का सालन तैयार करी। 1 कप इसमें मैंने तेल डाला है, क्योंकि इसमें जो हम साग और पालक और मेथी बनाते हैं उसमें ज़रा आयल ज़रा ज़्यादा होता है, क्योंकि वरना वो इसमें पालक में बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं वहाँ प्याज रखना भूल गई थी। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, ये मैंने काट ली थी। पहले मैं इसे फ्राई करूँगी, इसको डार्क फ्राई करना है, इसे लाइट फ्राई नहीं करना, फिर इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैं इसमें जब ये फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल के उसे फ्राई करूँगी। पहले मेरी ये प्याज फ्राई हो जाए, इसे तेज़ आंच में मैं फ्राई करूँगी, ताकि ये अगर आप इसे स्लो आंच पे फ्राई करते हैं तो ये सारा जो तेल है ये प्याज पी लेती है, इसके अंदर जज्ब हो जाता है। इसलिए प्याज हमेशा जब भी आप फ्राई करें तेज़ आँच पर फ्राई करनी है। ये जब फ्राई होती है फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्याज मेरी डार्क फ्राई हो गई। इसमें मैं ये ज़ीरा डालूँगी
थोड़ा सा ये 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है, इसको मैं इस प्याज को मैं निकाल लूँगी। जब मैं इसे चिकन मेरा फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं ये इसमें वो प्याज उसमें डालूँगी, क्योंकि मैं इसलिए इसे अलग कर लूँगी कि जब मैं चिकन फ्राई करूँ तो उसकी कोई स्मेल इसके अंदर ना आए। इसे फिर मैं बाद में ना उसके साथ शामिल कर दूँगी और ये मसाले के साथ ही भुन जाएगी। इसे मैं पीसूँगी नहीं, ये वैसे ही उसके साथ शामिल होगी। लेकिन अभी क्योंकि मैंने चिकन फ्राई करना है इसलिए मैं पहले इस प्याज को सारा बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने प्याज ये सारी इसे मैंने निकाल लिया बाहर फ्राई करके। इसे मैं बाद में जब ये चिकन मेरा फ्राई हो जाएगा उस वक्त मैं डालूँगी। ये तकरीबन 3 पाव चिकन था, हड्डी वाला लिया, क्योंकि ये सब्जियां और दालें सब जो है ना ये हड्डी वाले चिकन में अच्छी लगती हैं और इसे ज़्यादा हम इसलिए नहीं पकाते कि ये चिकन टेस्टलेस हो जाता है, इसलिए मैंने पालक अलग से उबाला है। नहीं तो अगर ये मटन या बीफ का होता गोश्त तो मैं इसके साथ ही जब इसे मैं भूनती उस वक्त मैं डाल के साथ पालक पकाती। लेकिन मैंने इसलिए कि ये अगर आप ज़्यादा देर इसे पकाएं चिकन के गोश्त को तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टलेस हो जाता है। और आप याद रखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको अगर आप याद रखें तो खाना अच्छा भी बनता है और बिल्कुल यानी आपके हिफ़्ज़ाने सेहत या असूलों के मुताबिक बनता है। कि इसमें अगर मैं इसके साथ ही प्याज मिक्स कर देती तो प्याज में इसका सारा खून और वो आ जाता, लेकिन अगर मैं इसे पहले फ्राई कर लूँगी और जब मैं डालूँगी तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा प्याज का, और ज़रा भी इसकी जो महक है वो नहीं आएगी। मैं इसे उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक इसका ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक और हल्दी डाल के इसे फ्राई करूँगी। ज़रा थोड़ी देर में इसे इसके साथ फ्राई कर, देखिए इसमें ज़ीरा भी जो मैंने प्याज में डालता थोड़ा इसमें ज़ीरा रह गया, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। ये ज़रा मैं थोड़ा फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं इसमें अपनी दूसरी चीज़ें हैं जो पहले मैं लहसुन अदरक और हल्दी डाल के इसे फ्राई करूँगी। बल्कि मैं लहसुन अदरक और ये हल्दी, ये 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक था और ये आधा चम्मच इसमें हल्दी, जबकि मैं चिकन में हल्दी यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें ये हल्दी डाली है। अब इसके साथ ये इसको तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी ताकि ये हल्दी की भी और लहसुन अदरक की महक भी जो है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। और इसे छुपाना नहीं है, इसे खुला ही रखकर इसको जो है ना तेज़ आंच पे इसे फ्राई करना है ताकि इसका जो जितनी भी हल्दी की भी और लहसुन अदरक की और जो चिकन की महक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें जब मैं इसे ज़रा तकरीबन 5 मिनट में फ्राई कर लूँ उसके बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ें अपनी डालूँगी। एक तरफ मेरा पालक और मेथी जो है वो तैयार हो रहा है। ये देखिए ये चिकन का सारा पानी खुश्क हो गया है। मैं हल्दी इसलिए यूज़ नहीं करती। आप ये देखें सारा जो बोटियों का कलर है चिकन का वो कलर चेंज हो गया है, वो येलो हो गया है। इसलिए जब हम कोरमा बनाएं या जैसे हम निहारी बनाते हैं तो उसमें हल्दी इसलिए नहीं डालते कि उसमें चिकन का कलर वैसे ही अच्छा लगता है जब जैसे उनका गोल्डन। अब ये आप बिल्कुल ये देखा अपने कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं ये जो मैंने प्याज निकाल ली थी ये मैं डाल दूँगी। ये तीन मीडियम साइज़ की प्याज थी ये डालूँगी। और इसके साथ ही ये मैं टमाटर हैं, ये मैंने 2 टमाटर लिए थे, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया था, ये भी मैं इसके साथ ही, क्योंकि इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी। पानी तो थोड़ा सा डालूँगी लेकिन मैं इसे अलग पहले नहीं भूनूँगी और बाद में भून के फिर मैं इसके साथ ही सारी जो मेरे पालक और मेथी उबल रहा है वो मैं डालूँगी। और आप ज़रूर सर्दियों में यूज़ करें क्योंकि मेथी में अल्लाह ताला ने बहुत तासीर रखी हुई है कि बस इसे कहते हैं ना, अगर आप हम लोगों को पता चल जाए कि मेथी की क्या फ़ायदियत है तो वो कहते हैं ना हम सोना बेच के हम मेथी ख़रीद लें। इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसमें वो रखा है, शफ़ा रखी है मेथी में। इसके साथ ही मैं इसमें जो मैंने थोड़ा नमक बचाया था नमक मैंने डाल दिया। और ये सुर्ख मिर्च है 1 चम्मच कुटी हुई है और 1 चम्मच से कम ये सुर्ख मिर्च है। ज़रा थोड़ा स्पाइसी हो ये साग और ये तो फिर पालक ये मज़ा आता है इसे खाने में, क्योंकि अगर ये इसका इतना अपना जायका नहीं होता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये कुटा हुआ धनिया है 2 चाय के चम्मच ये कुटा हुआ धनिया और ये 1 चाय का चम्मच ये पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। गरम मसाला मैं बिल्कुल जब लास्ट में ये रेडी हो जाएगा उस वक्त मैं डालूँगी। अभी मैं इसे थोड़ा सा भून के इसमें मैं पानी डाल के, क्योंकि मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरह भून लिया था, इसमें अब कोई पानी नहीं है। अगर मैं इसे थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि ये टमाटर और ये प्याज इसमें घुल जाए। अगर ना भी घुले तो वो पालक के साथ इतनी ज़्यादा इसे, क्योंकि अगर मैं चाहती तो मैं इसे पीस कर भी टमाटर डाल सकती थी, लेकिन मैंने ना प्याज को पीसा है ना टमाटर को, क्योंकि ये वैसे ही बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी में। अगर ये सारे मसाले ये सारी चीज़ें अगर साबित भी रहें तो ये इतनी बुरी नहीं लगेंगी। लेकिन ये कि ये मैं इसे तकरीबन 10-15 मिनट पकाऊंगी तो ये सारा इसके अंदर घुल जाएगा, नज़र नहीं आएंगी ये चीज़ें। लेकिन अगर नज़र भी आए तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तकरीबन मैं इसमें तकरीबन आधा ग्लास मैंने ये पानी इसमें डाला इसमें ज़्यादा, क्योंकि चिकन जो है वो ज़्यादा पकाने से ना टेस्टलेस हो जाता है, उसकी बोटियाँ बदजायका हो जाती हैं। इसलिए सिर्फ मैं और इसे तकरीबन मीडियम आंच में मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें अपना ये जो साग और ये मेथी और पालक, मैंने साग नहीं है सॉरी,
पालक और मेथी है, इसको मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करके ना फिर मैं इसमें डालूँगी। अभी तकरीबन 10 मिनट तक इसे ये पकने दूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा एक तरफ ये मैंने पालक चढ़ाया था, ये पालक और मेथी ये तकरीबन तैयार होने को, लेकिन मुझे ये लगा कि ये अभी गला नहीं है, तो इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया था ताकि ये अच्छी तरह इसमें ये मिक्स हो जाए। इसमें अभी क्योंकि ये पालक थोड़ा मोटा था तो ये मुझे लगा कि ये अभी गला नहीं, हालांकि पानी इसका सारा खुश्क हो गया था, लेकिन मैंने इसमें आधा कप पानी और डाला। और इसमें जो मैंने ये हरी मिर्चें बड़ी बड़ी डाली हैं, जब मैं इसे गोश्त में डालूंगी तो मैं इससे पहले ये हरी मिर्चें निकाल लूँगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इसकी मिर्चें तेज़ हो जाएंगी, लेकिन इसका बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ गया होगा। एक दो छोड़ दूँगी, अगर किसी ने खाना है तो वो बाद में आराम से खा सकते हैं। इसे मैं जब ये देखिए ये मेरा तकरीबन ये सारा पानी ही खुश्क हो गया है और ये इतना थोड़ा सा रह गया, जबकि ये 1.5 किलो के करीब है, लेकिन ये सारा जब इसका पानी खुश्क हुआ तो ये इतना सा रह गया है। अभी मैं इसे ये दूसरी तरफ मेरा सालन तैयार हो रहा है, इतनी देर में अभी ये तकरीबन मैं इसे 10 मिनट और पकाऊंगी, ताकि ये इसमें जो गले नहीं है, पत्ते गल तो गए लेकिन थोड़ा सा इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसे घोट के फिर मैं इसमें डालूंगी। मैंने इसका पानी ज़रा सा भी नहीं फेंका, क्योंकि इसकी सारी ग़िज़ाइयत जब आप पानी फेंक देते हैं तो वो सारी ग़िज़ाइयत, उसका आयरन वगैरह सब निकल जाता है। और जब आप बच्चों को सब्ज़ी खिलाएं तो उसके अंदर हर चीज़, हर मिनरल मौजूद होना चाहिए। इसलिए ये मैं अब थोड़ी तकरीबन 10 मिनट और मैं इसे पकाऊंगी। इतनी देर में मैं देखती हूँ कि मेरा सालन कहाँ पहुँच गया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा सालन भी तकरीबन रेडी है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत पानी है, क्योंकि ये देखिए ये जो बुलबुले आ रहे हैं इसका मतलब है कि इसमें अभी पानी बाकी है। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और इतनी देर में मेरा साग भी तैयार, पालक और मेथी भी तैयार हो जाएगा, फिर वो मैं इसमें डाल दूँगी और फिर इसे बस थोड़ी देर में दम पे रखूँगी और ये मेरा खाना तैयार हो जाएगा। आप ये देखिए, अगर आप चिकन को बहुत ज़्यादा देर अगर आप साग के साथ पकाएंगे तो इसकी जो पालक, इसकी सारी बोटियों का जो है वो सारा जायका ख़त्म हो जाएगा। चिकन में पकाने का असल तरीका यही होता है कि आप जो भी, जैसे आप चने की दाल भी डालें तो आप पहले चिकन का ये सालन बना लें और चिकन की दाल उबाल के जब अच्छी तरह वो गल जाए फिर आप इसे मिक्स करके बस थोड़ी देर आप उसे दम दे दें तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चिकन को बहुत ज़्यादा देर पका लें, तकरीबन ये 10 मिनट इसे पकते हुए हो गए, ये बस इसका थोड़ा सा पानी खुश्क होता है, इतनी देर में मेरा साग तैयार होता है, फिर वो मैं इसमें डालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये है कि ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सालन तकरीबन इसका थोड़ा सा पानी रह गया, वो खुश्क हो जाए, इतनी देर में मेरा पालक और मेथी भी तैयार होता है, तो वो मैं इसमें आपको डाल के दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ये पालक और मेथी भी रेडी हो गया। ये मैं अब इसे थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर के साथ थोड़ी देर बाद मैं इसे ज़रा सा मैं इसे ब्लाइंड करूँगी, ज़्यादा नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा इसे ब्लाइंड करूँगी। और मैंने इसका सारा पानी इसलिए नहीं खुश किया कि थोड़ा ये इस चिकन के साथ भी ये पकेगा तो इसका बड़ा अच्छा जायका आएगा। बस इसे हल्का मोटा मोटा सा, बहुत बारीक नहीं लेकिन हल्का सा, कि ये इसकी जो थोड़ी बहुत डंडियाँ हैं वो भी इसमें, वो वैसे तो मैं मधानी से भी घोट सकती थी लेकिन मैंने इसलिए कि अब जो नई चीज़ आए उसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ये देखें, ये हैंड ब्लेंडर से इतना अच्छा ये देखिए क्रश हो गया, इतना अच्छा मिक्स हो गया इसमें। बस मैं इसे ज़्यादा नहीं करूँगी, बस मोटा मोटा इसे करके इसके बाद में इसे मैं इसे सालन देखूँगी और उसके बाद मैं इसे सालन में डालूँगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा सालन भी रेडी हो गया। ये बिल्कुल भुन गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इसमें प्याज और इसमें टमाटर, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये सब इसके अंदर मेल्ट हो गया। ये जो इस पर इतना ज़्यादा तेल नज़र आ रहा है, ये जब मैं इसमें पालक और मेथी डालूंगी तो ये सारा गायब हो जाएगा। इसमें ये मैंने हरा धनिया और पालक और मेथी दोनों साथ तीनों डाल के उबाल लिए थे। इसे मैंने थोड़ा सा ग्राइंड किया ताकि इसकी शक्ल बहुत अच्छी हो गई है। अगर मैं चिकन में, मटन में या बीफ में पकाती तो मैं इसे हरगिज़ भी ग्राइंड ना करती, बल्कि मैं उसके साथ ही इसे अच्छी तरह घोटा लगाती। लेकिन मैं इसे इसलिए इसमें नहीं घोट सकती कि ये चिकन सारा इसमें घुल के सारा ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखिए इतना अच्छा इसकी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा इसका जायका। इसे तकरीबन सिर्फ मैं 5 से 10 मिनट में ज़रा पकाऊंगी ताकि जो इसमें पालक में पानी रह गया था वो भी खुश्क हो जाए, क्योंकि मैंने सारा उसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं किया था, क्योंकि मैंने उसे ग्राइंड करना था, तो फिर मुझे और पानी डालना पड़ता। लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इतनी अच्छी इसकी शक्ल आई है। ये ज़रा थोड़ा सा सिर्फ 10 मिनट में इसे हल्की आंच करके, ताकि इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और ये इसके साथ ही अच्छी तरह भुन जाए। मैं लास्ट में इसमें
वो डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी। हरी मिर्चें मैं ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा डाल चुकी हूँ और इसमें थोड़ा गरम मसाला सिर्फ मैं 1 चमचा डालूँगी, ताकि उसका ज़रा 1 चमचे से कम ही डालूँगी ताकि उसका फ्लेवर आ जाए बहुत अच्छा सा। अब इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए छुपा दूँगी। छुपा के इसे मैं पकाऊँगी ताकि इसमें ये साग में सारा मसाला, ये जो चिकन है, इसका सारा जायका इसके अंदर आ जाए। ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी मैं आपको, जब ये रेडी होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ये चिकन और मेथी पालक बिल्कुल रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही मैं इसमें ये थोड़ी सी ये जायफल और जावित्री है, ज़रा सा मैंने 1 दाने के बराबर जायफल, क्योंकि जायफल का जायका बहुत तेज़ होता है, और ये ज़रा सी जावित्री मैंने लिए। और इसके साथ ये मैं इसमें गरम मसाला भी, ये 1 चाय का चम्मच है, ये मैं इसमें डालूँगी। ये ना इसमें आप इसे पुलाव के साथ खाएँ, आप इसे मटर वाले चावल के साथ खाएँ, आप इसे सादा चावल के साथ खाएँ, आपको इसमें वो जायका आएगा जो आप शादियों में जब हम पालक गोश्त पका होता है उसमें जो जायका आता है, वो इसमें आपको वो वाला जायका आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। आप इसे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। इसको मैं अब, इसमें मैंने जो जायफल जावित्री बहुत ज़रा सी डाली है ताकि उसकी थोड़ा सा फ्लेवर उसका अच्छा, ज़्यादा नहीं यूज़ करना, लेकिन ये कि इसका थोड़ा इसको, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी ये रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह तो फिर किसी नई वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होगी, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। मामी की रेसिपी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।